नमस्कार, आप सबका आज के पाठ में स्वागत है। हमारा आज का प्रयोग दुर्यवनम, इससे पूर्व जो प्रयोग है उनकी सिद्धि हम कर चुके हैं। सुमद्रम तक हम सिद्ध कर चुके हैं। अब अगला प्रयोग है दुर्यवनम। यवनानाम वृद्धि दुर्यवनम, यवनों की वृद्धि को दुर्यवनम। यह तो यहाँ जो है यवनानाम वृद्धि, यह जो है इसका लौकिक विग्रह है, और यवन आम दुर, यह इसका अलौकिक विग्रह है। यहाँ अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि जो सूत्र है इससे समास हो गया। समास होने के कारण कृतद्धित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक से यवन के बाद जो आम जो षष्ठी विभक्ति थी उसका लोप हो गया। तो अब बचा यवन दुर। यहाँ प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से दुर की जो है उपसर्जन संज्ञा हो गई, और उपसर्जनम पूर्वम इस सूत्र से दुर का पूर्व प्रयोग हो गया। तो अब दुर यवन पुनः एक देश विकृत मन्यवत इस न्याय से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्धित समासाश्च सूत्र से एक वचन में सुविभक्ति दुर यवन सु अव्यय भावश्च से इसका नपुंसक संज्ञा, और नाव्यय भावाद अतो मत्व पंचम्या से सु को अमादेश दुर्यवन अम अमी पूर्व से पूर्व रूप दुर्यवनम। यह हमारा सिद्ध हो गया। अब अगला प्रयोग है मक्षिकानाम अभावो निर्मक्षिकम। मक्षिका अर्थात मक्खी का अभाव निर्मक्षिकम, यह प्रयोग है। तो इसमें जो है कि मक्षिकानाम अभाव, यह इसका लौकिक विग्रह है, और मक्षिका आम निर, यह इसका अलौकिक विग्रह है। अब यहाँ पर भी अव्ययम विभक्ति इस सूत्र के द्वारा निरव्यय का मक्षिका नाम के साथ समास हो गया, और समास होने के कारण जो है कृतद्धित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से पुनः सुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति का लोप। तो मक्षिका निर, अब जो है यहाँ प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इस सूत्र के द्वारा समास शास्त्र के द्वारा अव्यय विभक्ति में जो समास शास्त्र जो यह जो सूत्र है इसमें प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट यहाँ निर है, तो निर की क्या हो गई उपसर्जन संज्ञा हो गई, और उपसर्जनम पूर्वम से इसका पूर्व प्रयोग हो गया। तो हो गया निर मक्षिका। अब अव्यय भावश्च से इसकी नपुंसक संज्ञा कर लेंगे, और ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से इसके मक्षिका का जो आ है उसको ह्रस्व कर लेंगे। अब हो गया निर्मक्षिक। अब पुनः जो है कि इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिकत्वात्, फिर एक वचन में सुविभक्ति आया, और सु को जो है अमादेश हो गया नाव्यय भावात अतो मत्व पंचम्या इस सूत्र के द्वारा, और फिर अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के मिला देंगे सभी वर्णों को, तो निर्मक्षिकम, यह प्रयोग सिद्ध हो गया। अब हमारा अगला प्रयोग है अतिहिमम। हिमस्य अत्ययो अतिहिमम। यहाँ हिमस्य अत्यय, यह जो है इसका लौकिक विग्रह है, और हिम नस अति, यह इसका अलौकिक विग्रह है। हिम का अत्यय होना अर्थात अतीत होना अतिहिमम कहलाता है। तो यहाँ पर भी अव्यय विभक्ति के जो द्वारा यह जो सूत्र है इसके द्वारा अति अव्यय का हिमस्य सुबंत के साथ समास हो गया। समास होने के कारण कृतद्धित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिकत्वात् फिर सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप नस का लोप हो गया। हिम अति, यह स्थिति रही। अब फिर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन से अति की उपसर्जन संज्ञा,
और उपसर्जनम पूर्वम से अति का पूर्व प्रयोग, तो अति हिम ऐसा हो गया। फिर एक देश विकृत मन्यवत इस न्याय से पुनः इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्धित समासाश्रय इस सूत्र के द्वारा, और प्रातिपदिकत्वा एक वचन में सु की उत्पत्ति, और सु को जो है कि नाव्ययी भावाद अतुम तो पंचम्या से अमादेश, तो अति हिम अम और अमी पूर्व से पूर्व रूप मिला देने पर अति हिमम, यह प्रयोग सिद्ध हो गया। अब अगला प्रयोग है अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते इति अति निद्रम, तो निद्रा असंप्रति इसका जो है यह लौकिक विग्रह है, और निद्रासु अति यह इसका अलौकिक विग्रह है। और इस स्थिति में अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र के द्वारा जो अति अव्यय का निद्रा शब्द के साथ समास हो गया, और समास होने के कारण कृतद्धित समासाश्रय से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने से पुनः जो है यहाँ पर भी सुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति का लोप, और फिर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन से अति की उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जनम पूर्वम से जो है अति का पूर्व प्रयोग, तो अति निद्रा, और फिर यहाँ अव्ययी भावस्था से इसकी नपुंसक संज्ञा, और ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से निद्रा के जो आ है उसको ह्रस्व, अति निद्र। अब पुनः जो है एक देश विकृत मन्यवत से इस न्याय के द्वारा इसकी कृतद्धित समासशास्त्र से सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वा सोजस मोट इत्यादि सूत्र के द्वारा एक वचन में सु की उत्पत्ति, और सु को नाव्ययी भावादतुम तो पंचम्या से अमादेश, और फिर अमी पूर्व से पूर्व रूप कर देने पर सभी वर्णों को मिला करके अति निद्रम, यह प्रयोग सिद्ध हो गया। अब हमारा अगला प्रयोग है इति हरि। हरि शब्द से प्रकाश है इति हरि, कहते हैं हरे इति यह इसका लौकिक विग्रह है, और हरि नस इति यह इसका अलौकिक विग्रह है। तो इस स्थिति में अव्ययम विभक्ति के द्वारा इस सूत्र के द्वारा वर्तमान इति का जो इति अव्यय है इसका हरे सुबंत के साथ समास हो गया। समास होने के कारण कृतद्धित समास हो जाने के कारण कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिकत्वा सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप अर्थात विभक्ति का लोप। अब प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से इति की उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जनम पूर्वम से इसका पूर्व प्रयोग, तो इति का जब पूर्व प्रयोग हो जाएगा वह तो हरि से पूर्व आ जाएगा, तो अब स्थिति बन जाएगी इति हरि। अब पुनः जो है एक देश विकृत मन्यवत इस न्याय के द्वारा फिर कृतद्धित समासाश्रय से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और प्रातिपदिकत्वा सोजस मोट से सुविभक्ति आएगा, और सुविभक्ति आने के बाद अव्ययी भावस्था से इसकी नपुंसक संज्ञा हो जाएगी, और अव्ययादाप सुपः से नपुंसक लिंग में उसका क्या हो जाता है सुविभक्ति का लोप हो जाएगा। तो इति हरि के बाद जो स्वादि उत्पत्ति हुई थी उसका लोप हो गया, तो इति हरि यह प्रयोग सिद्ध हो गया। अब अगला प्रयोग है अनुविष्णु। विष्णु पश्चात इति अनुविष्णु। अब यहाँ विष्णु पश्चात इसका लौकिक विग्रह है, और विष्णुंगस अनु यह इसका अलौकिक विग्रह है। इस दशा में अव्ययम विभक्ति इस सूत्र के द्वारा अनु अव्यय का विष्णु सुबंत के साथ समास हो जाने के बाद कृतद्धित समासाश्रय से प्रातिपदिक संज्ञा, और सुको धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति का लोप। अब फिर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से जो है कि अनु जो है इसकी उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जनम पूर्वम से अनु का पूर्व प्रयोग, तो अनु विष्णु। अब पुनः कृतद्धित समासाश्रय से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिकत्वात् सोजस मोट से एक वचन में सु की उत्पत्ति, अव्ययी भावस्था से
इसकी अव्यय संज्ञा और ना अव्ययादाप सुबह से इसका लोप। तो अनु विष्णु जो विभक्ति यहाँ आई थी सु, उसका अव्ययादाप सुबह से लोप कर देने पर क्या बन गया? अनु विष्णु। अब अगला प्रयोग है, हाँ, अनु विष्णु के पश्चात यहाँ एक पंक्ति है, योग्यता विप्सा पदार्थान अतिवृत्ति सादृश्यानि यथार्था। कहते हैं कि योग्यता विप्सा पदार्थों की इतिवृत्ति और सादृश्य, ये जो है ये क्या है? ये यथा के अर्थ हैं। तो योग्यता विप्सा और पदार्थों की इतिवृत्ति और सादृश्य, ये जो है यह यथा के 4 अर्थ हैं। तो यहाँ यह क्यों आया? तो अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था, वहाँ जो